सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पोएम रिटन इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1746, रिटन बाय विलियम कॉलिंस। और यहाँ पे वो जो पोएम है, ज़्यादा बड़ा ये पोएम नहीं है। ये पोएम है 12 लाइन्स का, तो टोटल है 12 लाइन्स इस पोएम का। और ये पोएम भी बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ये भी एक एलेजिक मूड में लिखा गया है। और ये पोएम किसके लिए ऑनर किया जा रहा है, किसको ऑनर किया जा रहा है, यही इस पोएम में हम लोग देखने वाले हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसको मैं थ्री लाइन्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये पोएम का जो स्टार्टिंग लाइन है, हाउ स्लीप द ब्रेव हु सिंग टू ड्रेस, यहाँ पे बोला गया है कैसे आराम से वो ब्रेव आराम से सो रहे हैं विदाउट द फियर ऑफ डेथ, हु सिंग टू द रेस्ट। बहुत ही ब्रेव है और हीरोइक है। आराम से सिंक मतलब सबमर्ज होता है, तो आराम से यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। बाय ऑल देयर कंट्रीज विशेज ब्लेसिंग्स, कंट्रीज़ के विशेज मिल रहे हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही है। व्हेन स्प्रिंग विथ ड्यूवी फिंगर कोल्ड, तो यहाँ पे स्प्रिंग आएगा और जेंटल रिफ्रेशमेंट फैला देगा विद द टच ऑफ स्प्रिंग। सो ये फर्स्ट लाइन का है कि स्पीकर बोलना चाहते हैं कि कितना ब्रेव है वो हीरोइक इंडिविजुअल जो बैटल फील्ड में खड़े रहते हैं, जो वार फाइटर हैं, आर फारिंग इन डेथ हु हैव गॉन टू रेस्ट। अब डेथ हो चुका और वो रेस्ट में है। और सेकेंड लाइन बोलने का सजेस्ट कर रहे हैं पोएट कि जो ब्रेव इंडिविजुअल है, बहुत ही ब्लेस्ड है, ऑनर्ड है बाय द विशेस एंड द प्रेयर ऑफ देयर कंट्री मैन। तो यहाँ पे बोला गया किसके विशेष से, कंट्री मैन के विशेष से वो ब्लेस्ड है। और जब सीज़न ऑफ द स्प्रिंग आता है, तो हम लोग जानते हैं जो स्प्रिंग सीज़न है वो एसोसिएटेड है विथ न्यू लाइफ एंड रीन्यूअल। वो जो स्प्रिंग है हम लोगों को क्या लाता है, हमेशा न्यू लाइफ लाते हैं। चाहे फ्लावर से, प्लांट से, नेचर है, सब रीन्यूअल हो जाते हैं, रीलाइव हो जाते हैं। तो ये फ्रेजेस में जो ड्यूवी फिंगर्स कोल्ड, ये फ्रेज को यूज़ किया गया है। ये सजेस्ट करते हैं कि रिफ्रेशमेंट ला रहे हैं विद द टच ऑफ स्प्रिंग। तो ये तीनों पैरा को डिस्कस करने में हम लोगों को एक पोइग्नेट ट्रिब्यूट हो रहा है। किसको ट्रिब्यूट हो रहा है, जो ब्रेव और जो ऑनरेबल डेड है उन लोगों को रिमेंबर किया जा रहा है कि वो लोग अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिए, किसके लिए, कंट्री के लिए। एंड इवन इन डेथ दे आर ब्लेस्ड, अगर वो भले ही नहीं है फिर भी वो लोग ब्लेस्ड हैं, ऑनर्ड हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्प्रिंग को ये सजेस्ट करता है, जो स्प्रिंग वर्ड ही हम लोगों को फिर से सजेस्ट करता है क्या, रिन्यूअल एंड द न्यू लाइफ। अब जो लाइफ मिलता है कब मिलता है, डेथ के बाद। और इसमें जो पोएम है इसमें का थीम हम लोगों को देखने को मिलता है रिन्यूअल ऑफ लाइफ, न्यू लाइफ, डेथ, मॉर्निंग, ये सब पोएम के थीम्स है। तो ये फर्स्ट 3 लाइन्स है इस पोएम के। सो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन्स में, जो हम लोगों का है रिटर्न टू द डेक देयर हॉलोड मोल्ड, see there shall rest sweeter sword than fancy's feet have ever trod। So इस पोएम में रिटर्न टू द डेक मतलब सजाने के लिए, ऑनर करने के लिए, जो पवित्र ग्रेव है, जिन लोगों का जो डेथ हो चुका है उन लोगों का पवित्र ग्रेव है, उसको सजाने के लिए कौन आया है, यहाँ पे स्प्रिंग आया है। ये जो सी बोला गया है, ये जो सी वर्ड है स्प्रिंग के लिए एसोसिएटेड है। और ये क्या कर रही है, ड्रेस कर रही है, सजा रही है।
स्वेटर सूट मतलब वेलकम कर रही है, पीसफुल और कंफर्ट ला रही है। और ये एक तरीका का फ्रेज़ है जो मेलंकोलिक वे एक्सप्रेस करते हैं पीसफुल चीज़ को, मतलब ये एसोसिएट ही करता है जो स्वेटर सूट की दोनों ही नेचर और नेचर का जो साइकिल है दोनों ही एसोसिएटेड है, लाइफ एंड डेथ दोनों ही एसोसिएटेड, एक तरीका का एक फ्रेजल वर्ड है। सो नेक्स्ट है देन फैंसीज फीट हैव एवर ट्रॉड। इमेजिनेशन जो क्रिएट होता है वो क्या होता है, वो रिस्पेक्ट से भर जाता है, ठीक है। सो इसी को एक्सप्लेनेशन भी तीनों जो तीन लाइन है ना, हाँ 3 लाइन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट लाइन है जो एसोसिएटेड है स्प्रिंग के आने से, तो जब स्प्रिंग आता है तो पूरा डेकोरेट कर देता है, जो ग्रेव्स है ना उन लोगों को डेकोरेट कर देता है। यहाँ पे जो ग्रेव्स हम लोगों को यहाँ पे मेंशन है हॉलोड मोल्ड, तो ग्रेव को डेकोरेट कर देते हैं और बहुत ही सैक्रेड, हॉलोड मीन्स व्हाट, सैक्रेड, पवित्र बना देते हैं। सी यहाँ एसोसिएटेड है स्प्रिंग और वो कवर कर देती है जो ग्रेव्स है वो ग्रासेस से कवर कर देते, ग्रासेस या कुछ भी जो न्यू लाइफ जनरेट करके उधर न्यू लाइफ क्रिएट कर देती है। और जो स्प्रिंग है वो बहुत ही स्वीटर है, स्वीटर मतलब स्वीट है बहुत, स्वीटर वर्ड भी यहाँ यूज़ हुआ। सोड मोर, सोड मतलब ग्रासेस से स्वीट कर देती है तो ब्यूटीफुल और होने लगता है। कभी ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा ग्रेव का नहीं होगा। अगर स्प्रिंग आता है तो बहुत ब्यूटीफुल स्वीटर कवर कर देता, स्वीटनेस से कवर कर देता है ग्रासेस को, ग्रेव्स को। और फैंसी, फैंसी मीन्स वर्ड इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन जो यहाँ पे है वो क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा पाथ प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग को कवर्ड करता है ग्रेव को। जो ग्रेव है बहुत ब्रेव पीपल है उसमें, ब्रेव पीपल डेड है उसमें ब्रेव पीपल डेड है। सो दिस इज़ द 3 पैरास जो मैंने एक्सप्लेन किया। ऑल टोटल है कि स्प्रिंग ऑनर करती है जो मेमोरी होता है, ब्रेव जो सोल्जर्स है उन लोगों को मेमोरी को ऑनर किया जा रहा है, रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। और ये जो ग्रेव है वो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, उसको बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल और सैक्रेड बना दिया जा रहा है। सो इतना दूर तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए एंड मैं उसको डाउट को क्लियर करने का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 3 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। जो हम लोगों का 3 लाइन्स है ये पोएम का, ये By fairy hands and their nail is wrung, by form unseen their dirge is sung, their honor come a pilgrim grey. सो कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो मैं डिस्कस करूँगी। फेयरी हैंड्स मतलब बहुत ही अच्छा हाथ, जो फेयरी हैंड्स है मिथिकल चीज़। देयर नील फनरल बेल जो बजाएंगे, रंग कौन बजाएगा। बाय फॉर्म सीन देयर डर्ज सॉन्ग, यहाँ पे बोला गया कि कौन फ्यूनरल के गाएगा गाना। देयर ऑनर कम्स एंड पिलग्रिम ग्रे, मतलब कौन ऑनर देगा। पिलग्रिम ग्रे को बहुत ही एक वाइस एक्सपीरियंस के तरह देखा गया है, एक हम्बल पिलग्रिम के तरह जो क्लोथेड है ग्रे में, और वो आएगा ट्रैवल करके, बहुत दूर से ट्रैवल करके आएगा, किस लिए, टू पे रिस्पेक्ट टू द ब्रेव डेड। ये तीनों पैरा का ये मीनिंग है, लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन भी कर देती हूँ मैं आप लोगों को। सो फिर से रिपीट करती हूँ जो 3 लाइन्स है कि जनेल यहाँ पे बोल दिया गया है, फनरल बेल वो रंग करेगा, बजेगा, रिंग करेगा। ये रंग पास्ट फॉर्म है। और ये कौन करेगा, कौन करेगा, वर्ल्डली बीइंग। वर्ल्डली बीइंग कौन है, फेयरी हैंड्स। वर्ल्डली बीइंग्स मतलब फेयरी हैंड्स।
सो ये सिग्निफाई कर रहा है क्या, सैक्रेड नेचर ऑफ द ओकेशन। ये जो अच्छा ओकेशन जो सेलिब्रेट किया जाता है, किसी का डेड होता है, वो एक तरीका फ्यूनरल ओकेशन बहुत ही सैक्रेड ओकेशन भी होता है। द डर्ज, डर्ज मतलब जो गाने गाते हैं ना, मृत्यु गीत, वहाँ पे जो होगा वो फ्यूनरल हाइम्स जो पढ़े जाते हैं, हाइम्स सब, वो कौन का वो जो इनविजिबल एंटिटीज़ को, उसको हम लोगों को नहीं पता कौन ये गाएगा। और ये क्या होगा, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, ये लाइन से सजेस्ट होता है कि कोई हाइम्स गाएगा, लेकिन नहीं पता कि कौन एंटिटीज़ गाएगा। एथर्नल इनविजिबल एंटिटीज़ सॉन्ग गाएंगे और एडिंग टू द मिस्टिकल एंड रेफरेंट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर ये जो लास्ट लाइन है, इसका देयर ऑनर कम्स पिलग्रिम ग्रे। तो ऑनर कभी आएगा, जब पिलग्रिम ग्रे मतलब ऑनर को पर्सोनिफाइड किया गया है, बहुत बूढ़े हो गया है, ग्रे हेयर्ड की तरह, और सजेस्ट कर रहा है कि बहुत विजडम एक्सपीरियंस, पिलग्रिम मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं, जिसके पास बहुत विजडम होते हैं, नॉलेज होते हैं, वही लोग आएंगे रेस्पेक्ट देने के लिए ये ब्रेव डेड ग्रेव को, और वही समझ सकेंगे कि कितना वो नोबल है, कितना बड़ा काम किया, अपना सेक्रीफाइस किए लाइफ फॉर द कंट्री, मतलब कंट्री के अच्छाई के लिए जो सोल्जर्स लोग अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, उसी के ऊपर ये थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ये किस तरह जो हम लोगों के जो सैनिक बोल सकते हैं, सोल्जर्स बोलते हुए सेक्रीफाइस करते हैं, हम लोगों को रेस्पेक्ट भी दिया जाना चाहिए उन लोगों को। और ये जो पोएम है बहुत ही साल पहले लिखा गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इसको रिप्रेजेंट किया है इस पोएम को। तो ये ऑल टोटल 3 सेंटेंसेस से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो स्टैंजा है एक तरीका का ड्रीमी वे में रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना अच्छा होता है ब्रेव को, कितने अच्छे तरीके से ऑनर वे में ब्रेव डेड को ऑनर दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है, और एक तरीका का इमेज क्रिएट करता है जो सेंस ऑफ रेवरेंस, न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्कोरिंग, मतलब मेमोरीज में उन लोगों को याद किया जाता है, उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, यही बोला गया है इस 3 लाइन्स में। मैं इंटरप्रिटेशन डिफरेंट वे में करने का ट्राई कर रही हूँ कि हाँ आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए ये सब, ये पोएम। और ये हम लोगों का जो नेक्स्ट 3 लाइन्स है, जो हम लोगों का एंडिंग है इस पोएम का। सो दिस इज़ द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम, जो है टू ब्लेज द turf that wraps their clay, and freedom shall lay while repaired, to dwell a weeping hermit there. So कुछ चीज़ें हैं मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वर्ड मीनिंग से डिस्कस करना चाहती हूँ। सो टू ब्लेस द टर्फ, टर्फ मतलब अर्थ दैट रैप्स देयर क्ले, कवर करता है, क्रैप्स कवर करता है क्ले, मिट्टी, एंड फ्रीडम शैल ए वाइल रिपेयर, हमेशा ही वो जो फ्रीडम उन लोगों के वजह से हमें मिले हैं वो हमेशा हम लोग याद करेंगे। फ्रीडम के लिए कितने बड़े बड़े चीज़ करने पड़ते हैं, इतने आसानी से फ्रीडम को हम लोग पा नहीं पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्टी से फ्रीडम मिलती है, बहुत लाइफ सैक्रिफाइस करते, बहुत चीज़ें होते तभी फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम अगर किसी को अगर फ्रीडम चाहिए तो बहुत सारे चीज़ों को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। और ये जो लास्ट लाइन है, टू ड्वेल ए वीपिंग हर्मिट देयर, टू ड्वेल मतलब स्टे करते हैं हमेशा, जो नेचर भी ग्रिफिंग करते हैं। हर्मिट को बहुत तरीके से इस पोएम में हर्मिंग मतलब मॉर्निंग, मतलब दुखी वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सभी से सैड है, जो ब्रेव डेड यहाँ पे हैं,
हर्मिट मतलब एक नॉलेजफुल अंडरस्टैंडिंग भी होता है, जो जिससे पता चलता है कि हाँ बहुत वैल्यू होता है, जो वार में जो लोग लड़ते हैं उन लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। एक तरीका का स्पिरिचुअल कनेक्शन है ऑनर देने के लिए, ऑनरिंग, डिवाइन ऑनरिंग देने के लिए। बहुत वे से इसको इंटरप्ट किया गया है इस पोएम में। इसको डिस्कस भी कर लेते हैं, जो हम लोगों का लास्ट 3। ऑनर किया गया है। ऑनर कब आता है? जब ब्लेसिंग मिलता है अर्थ से, दैट कवर्स द फिजिकल, मतलब जो कवर करके रखता है ग्रेव को, ऑनर दिया जाता है। फिजिकल वे में ऑनर तो देना ही पड़ेगा ग्रेव को। ये 3 लाइन्स को एंड फ्रीडम को पर्सोनिफाइड किया गया इधर में। ग्रेव फॉर ए ग्रेव वाइल सजेस्टिंग दैट द ब्रेव डेड फॉट फॉर ए, मतलब इससे पता चल रहा है कि फ्रीडम के लिए ही ये डेड जो हम लोग देख रहे हैं, ग्रेव को बारे में जो डिस्कस हो रहा है, ब्रेव डेड जो है किस लिए वो अपना लाइफ सैक्रिफाइस किए, फॉर ओनली फ्रीडम्स। तो वो डिफेंड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस रीज़न से लाइफ सेक्रीफाइस किया है। एंड द फ्रीडम जो है हमेशा ही स्टे करेगा, जो फ्रीडम है जो हमेशा ही स्टे करेगा, मॉर्न करेगा, लाइक ए हर्मिट वीपिंग एट द ग्रेव। ऐसा रहेगा कि दुखी होगा ग्रेव के सामने वो फ्रीडम भी। ये बताने का तरीका है कि बहुत ही डीप सेंस ऑफ लॉस हुआ है और सैक्रिफाइस हुआ है। कौन सैक्रिफाइस किया है? ब्रेव डेड लोग सैक्रिफाइस, जो हम लोगों के सोल्जर्स हैं उन लोगों ने सैक्रिफाइस किए हैं अपना लाइफ, तभी जाके फ्रीडम मिला है। और ये पूरा पोएम मेनली है कि कितना पवित्र है ये ग्रेव, सैक्रेडनेस है ग्रेव में, ऑनर देना चाहिए हम लोगों को जो ब्रेव डेड है। एक तरीका का हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो हम लोगों का कनेक्शन बताता है कि सैक्रिफाइस हुआ है तभी तो मिला है फ्रीडम। ये एक तरीका का इमेज क्रिएट करता है मॉर्निंग एंड ग्रैटिट्यूड, रेस्पेक्ट देने के लिए कि हाँ हम लोग के वजह से ही तो ये लाइफ सैक्रिफाइस हुआ, तभी तो जाके फ्रीडम मिला है। ये था हम लोगों का पोएम। Thanks for watching this video, and if you like this video, don't forget to like and subscribe my channel. See you in my next video. और कुछ भी डाउट हो, अगर इंटरेक्ट करने हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।